अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड डेव। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेवीएम और जेआरई। जब भी आप जावा डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए कि हर एक टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्यों यूज़ होती है जावा डेवलपमेंट में। तो आज हम इन तीनों का डिफरेंस देखने जा रहे हैं और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे हम तीनों का डिफरेंस देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जेडीके, जेवीएम और जेआरई का डिफरेंस देखेंगे। फिर इससे अगली आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जेवीएम का प्रॉपर आर्किटेक्चर क्या होता है, बैक एंड पे हमारे पास किस तरह ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास किस तरह लोड हो रही होती है, वो सारी वर्किंग हम देखेंगे। लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे सिर्फ कि इन तीनों में डिफरेंस हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर बनाएंगे, आर्किटेक्चर से समझते जाएंगे कि किसके अंदर कौन सी चीज़ लाई करती है और क्यों लाई करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्किटेक्चर बनाते हैं और इससे समझते जाएंगे कि ये हमारे पास आर्किटेक्चर इस तरह से क्यों होता है। तो ये हमारे पास सबसे ऊपर होता है जेडीके। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। अब जावा डेवलपमेंट का काम क्या होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या होती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर प्रेजेंट होता है जेआरई। अब जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हमारे पास इसके अंदर जेडीके के अंदर प्रेजेंट होता है। एक और जो चीज़ हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है डेवलपमेंट टूल्स। हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वो डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होता है जावा, सेकंड हमारे पास होता है जावा सी, थर्ड हमारे पास होता है जावा डॉक। ठीक है, अब ये जो जावा यूज़ होता है ये एग्जीक्यूट करने के लिए जावा के प्रोग्राम को हमने देखा था। जब पहला प्रोग्राम हमने जावा का एग्जीक्यूट किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि एग्जीक्यूट करने के लिए जावा की कमांड यूज़ होती है सीएमडी में। फिर हमने देखा था जावा सी। जावा सी किस लिए था, टू कंपाइल जावा प्रोग्राम। हमने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल किया था जब बाइट कोड जनरेट हुआ था। तो जब जावा सी हमने लिखा था तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया था। तो इस वजह से कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जावा डॉक की कमांड जो होती है वो भी जेडीके हमें प्रोवाइड करता है। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि एग्जीक्यूट और कंपाइल करने का काम कौन करता है, वो जेडीके हमारे पास करता है। अब जेडीके के अंदर हमने देखा कि जेआरई होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास प्रेजेंट होती है वो हमारे पास होता है जावा पैकेजेस। कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस होते हैं और क्लासेस हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक जावा डॉट यूटिल, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको बताया था। ये एक ऐसा पैकेज होता है जो हर एक प्रोग्राम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये एक पैकेज हो गया। इसके अलावा इसके अंदर क्लासेस होती हैं और भी कुछ पैकेजेस क्लासेस होती हैं जो कि हमारे पास जेआरई के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जो कि हमारे पास होती हैं रन टाइम लाइब्रेरीज़। कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज़ बनाई गई होती हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जेआरई के अंदर ही हमारे पास प्रेजेंट होता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन।
JVM स्टैंड फॉर, एक मिनट, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन हमारे पास होता है यहाँ पर। अब जावा वर्चुअल मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अगले आने वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसमें डीपली एक्सप्लेन करके दूंगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लिख लो कि ये हमारे पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है क्लास लोडर, फिर इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेमोरी एरियाज, और एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर एक क्लास किस तरह लोड होती है मेमोरी के अंदर, कौन उसको लोड करता है, किस तरह ऑब्जेक्ट हमारे पास बनता है, किस तरह वहाँ पे थ्रेड क्रिएट होता है और किस तरह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो सारा काम JVM हमारा करता है और JVM के आर्किटेक्चर में वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरह हमने ये डिफरेंस देखा, इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास JDK होता है वो मिल के बनता है हमारे पास JRE प्लस कुछ डेवलपमेंट टूल्स की मदद से। तो ये हमारे पास आ गया JDK कि JDK में हमारे पास JRE होता है और कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास JRE होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास जावा पैकेजेस, और पैकेजेस के अंदर क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्लस JVM जावा वर्चुअल मशीन। तो ये होता है इसका प्रॉपर आर्किटेक्चर कि JDK के अंदर क्या प्रेजेंट है और JDK के अंदर जो प्रेजेंट है उसका काम क्या होता है, और JRE के अंदर क्या प्रेजेंट है, और JVM की वर्किंग हमारी रिमेनिंग है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।